वज़ीर आज़म हाउस की रिवायतें बदल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुबह सवेरे वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म हाउस के अफसरान और अमले से मुसाफिहा, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब सदर आरिफ अलवी रुखसत पर चले गए। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत अहम शख्सियात ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। इक़्तिदार में जो भी रहे, यह हकीकत नहीं बदलेगी। पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली पर वाइट हाउस का रद्द अमल तर्जुमा जन साकी का कहना है, पुरअमन अंदाज में आईनी और जमहूरी असूलों की पासदारी की तायीद करते हैं। अमरीका किसी एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात पर तरजीह नहीं देता। सदर जो बाइडन शहबाज शरीफ से राब्ता करेंगे या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त है। भारतीय वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी कहते हैं, भारत खित्ते को दहशतगर्दी से पाक, पुरअमन और मुस्तहकम देखना चाहता है। तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो देने और आवाम की फलाह और बहबूद के ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी फ़ोन मुबारकबाद दी। चीनी सिफारत खाने ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में सियासी तब्दीली का पाक चीन दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर करते हुए वकला को आज तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट पर आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई हो सकती है। डंडे सोटे लेकर तो किसी को नहीं रोका जा सकता। गरीब आदमी परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का आते ही बड़ा इक़दाम, पेंशन में 10% इजाफा और कम से कम उजरत 25,000 रुपये का ऐलान। मियां शहबाज शरीफ ने भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर के हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। मोदी को मशवरा देता हुआ दोनों तरफ गुर्बत ख़त्म करें। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन से दोस्ती मजबूत और CPEC मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाएंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात अहम हैं। अमरीका से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मरासला मेरे हाथ में है। तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान जो धमकी दी गई है मरासला में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूँ। आइटम नंबर 2, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा। डिप्टी स्पीकर इजलास में धमकियां में इस खत ले आए, कहा अदम एतमाद साजिश थी। इमरान खान को गुलामी कबूल करने से इनकार की सजा दी गई। कासिम सूरी ये कहकर चले गए कि यहाँ बैठना उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, लेकिन शहबाज शरीफ के खिताब के बाद उनका ज़मीर दोबारा गवारा कर गया। बिलावल भुट्टो का खिताब शुरू होने से पहले असम्बली में वापस आए। अय्याज सादिक को हटाकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे और इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल साहब, ईवान की कार्रवाई बरोज़ हफ्ता 16 अप्रैल 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती।
इमरान खान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया, कहा इस्तीफे दे दिए, अब पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, कल पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे, अवामी सतह पर नए इंतखाबात की तैयारी करेंगे, कराची तैयार हो जाओ, कप्तान आ रहा है, असद उमर का ट्वीट। इतवार को कराची में मज़ार कायद पर जलसे का ऐलान। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, PDM आज सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत वफाकी वज़रा के नामों का फैसला होगा। पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान, मखदूम अहमद महमूद के नाम पर गौर। शहबाज शरीफ ने तकरीर में मुआहदे का जिक्र नहीं किया, पर्ची भेजी आपने देखी ही नहीं, वसीम अख्तर ने शिकवा कर दिया। खालिद मकबूल समझाते रहे, वसीम अख्तर बोले तकरीर में बेनज़ीर कार्ड का ऐलान हो सकता था तो मुआहदे का भी जिक्र हो सकता था। बेनज़ीर साहिबा का बड़ी अच्छी बात है, वो कार्ड का ऐलान हो सकता था तो MKM से जो मायदा किया था जिसकी वजह से आज आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो ऐलान जरूर है। तो अब उनकी तरफ से क्या आपको कोई आपसे मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उम्मीद है शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकाल लेंगे। शाहिद आफरीदी की नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद, कहा रुखसत बावकार तौर पर कबूल करनी चाहिए। इल्ज़ामात, साजिशें और शिकस्त भी इक़्तिदार के खेल का हिस्सा है। बात जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर आती है। सच्चाई तो हर कोई चाहता है लेकिन ईमानदार होना कोई नहीं चाहता।